दोस्तों, रामायण के ऐसे कई पात्र हैं जो अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक है अंगद। तो आज हम अंगद के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें आपको बताने वाले हैं जो शायद ही कोई जानता होगा। जैसे कि मरते वक्त बाली ने अंगद को कौन सी 3 बातें बताई, रावण की सभा में कोई अंगद का पैर क्यों नहीं हिला पाया, अंगद ने रावण को कौन से ऐसे 14 दुर्गुण बताए जिससे व्यक्ति जीते जी भी मृतक के समान हो जाता है, रावण को अंगद के पैरों में क्यों आना पड़ा, आखिर अंगद को ही क्यों दूत बनाकर भेजा गया, और लंका विजय के बाद अंगद का क्या हुआ। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें। पहले हम जानते हैं कि अंगद कौन थे। अंगद के पिता का नाम बाली था तथा माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थीं, जो हिंदू धर्म की 5 सर्वश्रेष्ठ महिलाओं, जिन्हें हम पंचकन्या के नाम से जानते हैं, उनमें आती हैं। अंगद के चाचा का नाम सुग्रीव था। अंगद बृहस्पति के अवतार हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार बृहस्पति के अंग से उत्पन्न होने के कारण वे बड़े ही सभा चतुर थे, जिसका परिचय उन्होंने रावण की सभा में दिया था। सीता की खोज में वानरों का दल अंगद के नेतृत्व में ही गया था। राम रावण युद्ध में अंगद ने इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि से भी मोर्चा लिया था। अब आपको बताते हैं कि मरते वक्त बाली ने अंगद को क्या शिक्षा दी। जब प्रभु श्री राम ने अंगद के पिता वानर राज बाली का वध कर दिया था, तो बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र को अपने पास बुलाकर उन्हें ज्ञान की 3 बातें बताई थी। बाली ने कहा कि पहली बात ध्यान रखना, देश, काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह कि किसके साथ कब, कहां और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो और हमेशा प्रभु श्री राम की शरण में रहना, वे त्रिलोक के पति हैं। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की थी। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला और बाली वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और अंगद जी युवराज बनाए गए। अब आपको बताते हैं कि रावण की सभा में अंगद का कोई पैर क्यों नहीं हिला पाया। अंगद जी भी हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान थे। हनुमान जी जावंत जी की तरह ही अंगद भी प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ही वो जो चाहे कर सकते थे। राम की सेना में अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। सीता की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया था। संपाति से सीता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत ने इन्हें नहीं जाने दिया और हनुमान जी को लंका भेजा गया। अब आपको बताते हैं कि अंगद ने रावण को कौन से 14 दुर्गुण बताए जिससे व्यक्ति जीते जी भी मृतक के समान हो जाता है। राम और रावण युद्ध के पूर्व हनुमान जी के बाद भगवान श्री राम ने अंतिम वक्त पर अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, ताकि सुलह हो और युद्ध को टाला जा सके। अंगद ने वहां पहुंचकर रावण को शिक्षा दी। अंगद ने कहा, मरे हुए को मारने में कुछ भी बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। जब रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया था, तो अंगद ने भी रावण को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, यह कटु उच्चारण कर रहा है, इस मूर्ख वानर को पकड़ लो। तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा, तो मैं उस समय माता सीता का त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उनके पग को एक क्षण भर भी अपने स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर भी दूर नहीं हुआ, तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर अंगद को ही दूत बनाकर क्यों भेजा गया।
जब श्री राम जी लंका पहुंच गए तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो यह संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर है। इसीलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना चाहिए जो हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नज़र अंगद पर जा टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। अब आपको बताते हैं कि अंगद का अंत में क्या हुआ। लंका विजय के बाद श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद सभी कपि नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए तब अंगद भगवान से बोले, हे नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था। अब आप मेरा त्याग ना करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगाकर अपने निजी वस्त्र और आभूषण अंगद को पहनाए और उन्हें समझा बुझाकर किष्किंधा के लिए रवाना किया। दोस्तों, ये थे वानर राज अंगद के बारे में कुछ अनजान रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।